ओम चैंटिंग के लिए हम भी गहरे श्वास लेते हैं। ओम। फिर एक बार ओम। एक और बार ओम। और विश्राम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो कल हमने जहाँ तक देखा था क्या, उससे थोड़ा सा आगे की चर्चा करते हैं। किस तरह से सुग्रीव को जो है श्री राम राज्याभिषेक करा देते हैं और उन्हें शासन। समय बीतता है, वर्षा ऋतु बीत जाती है। वर्षा ऋतु के बीतने के बाद में जो है माल्यवान पर्वत पर विराजमान राम के पास जो है सुग्रीव सुग्रीव अपनी विशाल सेना को लेकर के जाते हैं और अपनी सेना को आदेश देते हैं कि जनक नंदनी सीता की खोज करें। इस भूमंडल में चारों दिशाओं में अपने दूतों को भेज देते हैं और भेजने के बाद उन दूतों से कहते हैं कि सीता को खोज करके निकाल के आ जाए। दक्षिण दिशा की ओर जो है महाबली और पराक्रम से युक्त हनुमान, अंगद और जामवंत आदि वीर सेना को भेज दिया जाता है और उन्हीं के संपाति के मुख में जो है सारे विस्तृत रूप से कैसे समुद्र को शीघ्र लांघना है इस पर विचार करने के लिए उनको छूट दिया जाता है। फिर ऋक्षराज जामवंत की बात सुन करके जो है हनुमान जी 100 योजन विस्तार वाला भयंकर समुद्र पार करके उनको बताते हैं कि पूर्व जन्म में उनको कैसे सिद्धि था, क्या था, कैसे वो उस समुद्र को पार कर सकते हैं। तो उन सारी चीजों को लेकर के हनुमान जी समुद्र को पार करते हैं। तो समुद्र को जब पार कर सायकाल लंका में प्रवेश करते हैं तो रात्रि में जो है लंका नगरी में घूम घूम करके जनक नंदन सीता को खोजने लगते हैं। सीता की खोज करते करते 7 रात्रि व्यतीत हो जाता है। सोचिए कितना आश्चर्य की बात है ना हनुमान जी के लिए भी कि वो 7 रात तक सीता को खोजते रहे और सीता नहीं मिली। अंत में हनुमान जी ने अशोक वाटिका में देखा। अशोक वाटिका में देखा कि सीता जी बैठी हुई है अत्यंत दुष्कर कार्य संपन्न करने का निश्चय करके। तो वो खुश हो जाते हैं और फिर वो क्या करते हैं, देवी के साथ युद्ध करने से उन्होंने जो है देवी के साथ युद्ध से पूर्व का वृत्तांत स्मरण किया कि क्या क्या हुआ था, कैसे कहा गया था। और वह एक पेड़ की ऊंचाई पे चढ़ जाते हैं, चोटी में चढ़ करके देवी के मंदिर को देखने की इच्छा करते हैं कि क्योंकि देवी माँ ने कहा था जिस दिन सीता को यहाँ ले आया जाएगा और तुम हनुमान आ जाओगे उस दिन तो मैं इसकी लंका को छोड़ करके चले जाऊंगी। ऐसा करके ऊपर चढ़ के देखने लगते, इधर उधर देखते हैं कहीं देवी मंदिर में नहीं देख रहे। अचानक उन्हें
पूर्वोत्तर दिशा की ओर एक सुंदर सा मंदिर दिखाई देता है। पूर्वोत्तर मतलब पूर्व और उत्तर के बीच का सेंटर जो होता है उसको कहते हैं पूर्वोत्तर। तो वहां पर उनको एकदम सुंदर सा मंदिर का शिखर दिखाता है, जिसमें एकदम सोने चांदी गड़े रहते हैं, मणि लगा रहता है, उसके ध्वजा जो है उस पर सिंह ध्वजा लगा रहता है। तो ये देख करके हनुमान जी जो है एकदम कंफर्म हो जाते हैं कि यही देवी का मंदिर होगा, और उस मंदिर के द्वार पर जाकर उनसे कहते हैं कि हे सुरेश्वरी जगदम्बा। उनका दर्शन करते हैं, और दर्शन करके देखते हैं कि योगिनियों के साथ में हंसती हुई नृत्य कर रही है देवी, और महादेव की प्रदक्षिणा करके हनुमान जी ने जो है प्रणाम किया, और एकदम भक्ति पूर्वक उनसे निवेदन करते हैं जगदम्बा से। क्या निवेदन करते हैं कि देवी विश्वेश्वरी, आप प्रसन्न हो, मैं श्री राम का अनुचर हूँ और जानकी रूप में अवतरित लक्ष्मी जी को ढूंढने के लिए लंका आया हूँ। शिवे, आपकी ही प्रेरणा से दुरात्मा राक्षस रावण का वध करने के लिए श्री राम जो इनके रूप में विष्णु जी आए हैं मनुष्य अवतार में। मैं भी शिव हूँ, ये आपको पता है। पृथ्वी पर मैं वानर रूप में आया हूँ। क्यों आया हूँ? आपकी आज्ञा अनुसार राम की सहायता करने के लिए आया हूँ। आपने पहले ऐसे कहा था कि मैं लंका आऊंगा, उस दिन आप इस नगरी का त्याग कर देंगे और इस नगर को छोड़ करके कहीं और चले जाएंगी। तो हे माते, अब मैं आ गया हूँ लंका में, तो आप जो है इस लंका को त्याग करके जाइए और मुझे श्रावण के विनाश के लिए जो है इस चराचर जगत की रक्षा करें। ऐसा करके हनुमान जी देवी से प्रार्थना करते हैं। तो देवी माँ कहती है, मानव श्रेष्ठ, रावण द्वारा सीता के अपमान से मैं रुष्ट हूँ, दुखी हूँ। पुरुष श्रेष्ठ, मैंने पहले ही लंका को त्यागने का विचार करके रखा है। और आपके यहाँ पर वानर श्रेष्ठ कहती है, आपसे यह बात सुनने के लिए मैं अब तक रावण की नगरी में थी कि तुम आओ और मुझसे प्रार्थना करो कि मैं छोड़ के चले जाऊं। और आपके कथनानुसार मैं इस लंकापुरी से त्याग कर रही हूँ। ऐसा करके जो है रावण से हनुमान जी से जो है देवी माँ कहती है। और ऐसा कह करके भगवती जो है हनुमान जी के देखते देखते ही लंका को त्याग करके अंदर ध्यान हो जाती है। अब हनुमान जी को जो है क्रोध चढ़ रहा है। किसके लिए क्रोध से उन्मत्त हो रहे हैं? रावण के लिए। और अशोक वाटिका को उजाड़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि देवी माँ तो वहां से प्रस्थान चल गई ना, देवी माँ तो वहां से चली गई है। और देवी माँ के जाने के बाद में अब रावण तक पहुंचना है हनुमान जी को। सीता माँ को तो देख ही लिए, तो उनका गुस्सा बढ़ने लगता है, और क्रोध में जो है वो खूब इधर उधर तहस नहस करते हैं। जैसे ही तहस नहस करना शुरू कर देते हैं, वैसे ही क्या होता है, जाकर के ये खबर रावण तक लोग देते हैं। रावण को खबर मिलने पर रावण एकदम क्रोध के कारण आग बरसा जाता है, और बहुत सारे राक्षसों के साथ जो है अक्ष नाम के अपने बेटे को भेजता है। और वो अक्ष नाम का उनका पुत्र जो है महाबली हनुमान के साथ में बलपूर्वक लड़ाई करता है। हनुमान जी क्या करते हैं, बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ते हैं, उन पेड़ों को उखाड़ करके उन्हीं को मारने लगते हैं। किन लोगों को? जो रावण के भेजे हुए लोग हैं। अब इस तरह से करने के बाद हनुमान जी जो है, रावण ने हनुमान जी के अंग भंग करने के लिए उनके पूंछ में कपड़े लपेट दिए, और कपड़ा लपेट करके उसमें आग लगा दी। जब आग लगा दी, हनुमान जी ने उस आग से क्या किया, लंकापुरी को जला दिया। और लंकापुरी को जला के फिर समुद्र को लांग करके वापस आ गए, अंगद जामवंत आदि के साथ में जहां वो लोग थे। आने के बाद उनके साथ जो जामल अंगद वगैरह थे, वो सुग्रीव से मधुबन के उपभोग करके वे श्री राम के निकट पहुंच जाते हैं। और राम से जो है, राम ने उनको दूर से देख लिया कि आ रहे हैं, तो राम को भी थोड़ी खुशी हुई कि ये जरूर कहीं ना कहीं जानकी नंदिनी को देख लिए हैं। तो राम जी दूर से देख के उससे पूछते हैं कि जनक नंदिनी का क्या समाचार है, क्या आपने देखा? तो एकदम खुश होकर के हनुमान जी कहते हैं, जो जो घटना घटी वो सारी घटना को श्री राम के सामने रखते हैं। तो श्री राम जी जो है सारे बांधवों के साथ में श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को, है ना, ध्यान दीजिएगा, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को जो है प्रस्थान करते हैं। कहाँ के लिए प्रस्थान करते हैं? रावण को मारने के लिए सेना सहित जो है
लंका नगरी की स्थान के। और इसी बीच में राक्षस रावण भी अपने सारे मंत्रियों को बुला करके विचार विमर्श करने लगते हैं, सभा का आयोजन करते हैं। अपने नीति कुशल और बुद्धिमानी का परिचय देते हुए जो है विभीषण भी आते हैं दशानन के पास में, और दशानन के पास आकर के रावण को युद्ध से रोकने की बात कहते हैं। कहा, राघवेंद्र राम का पराक्रम बताते हुए सीता को वापस भेज दो। किसने सलाह दिया? विभीषण ने सलाह दिया रावण को। तो रावण जो है ये सुन करके एकदम क्रोधित हो गया, और क्रोधित होकर के उसने पैर से विभीषण को मारा, प्रहार किया उस पर। जैसे ऐसा किया तो जो ये विभीषण तो धर्म का स्वरूप माना जाता है ना, विभीषण जो है गुस्से में आ जाता है, गुस्से में आकर के अपने चार मंत्री को पकड़ता है, और चार मंत्री को पकड़ के कहाँ चला जाता है, जहां पर श्री राम रहते हैं, श्री राम के पास चले गए विभीषण। अब विभीषण जब श्री राम के पास में चले जाते हैं, तो विभीषण को आने के बाद श्री राम जो है उनके साथ मैत्री संधि कर लेते हैं, मतलब मित्रता कर लेते हैं। और मित्रता करने के बाद लंका में उनका राज्य अभिषेक करेंगे, ये बात का आश्वासन विभीषण को जो है श्री राम देते हैं। तत्पश्चात समुद्र के पार करने की अभिक्षा जाहिर करते हैं कि कैसे हम समुद्र पार करें। अभी तो सिर्फ हनुमान जी अपनी शक्ति के बल पर पार करके जाके आ गए थे लंका में पार मचा के, है ना। अब तो सारी सेना को लेकर के जाना है, तो सारी सेना को कैसे ले जाएंगे? तो इसके लिए जो है श्री राम ने वानरराज सुग्रीव से उसकी सेना के बल विक्रम जानने के लिए प्रश्न किया। सुग्रीव ने उत्तर दिया कि भगवान, आपको इस विषय में चिंता नहीं करना है, मेरे लोग इतने अच्छे हैं और इतने शक्तिशाली हैं कि पर्वतों को उखाड़ उखाड़ के लाएंगे और समुद्र को सुखा देंगे, महासमुद्र में सेतु का निर्माण कर देंगे, जिससे आप सुविधा पूर्वक पार करके जो है कहाँ जा सकते हो, लंका जा सकते हो। ये बात सुन करके राम जी एकदम खुश हो जाते हैं कि चलो, ऐसा जिस दुस्तर समुद्र है जिसको पार करना संभव है, उसके लिए लोग एक तो सेतु बना सकते हैं, स्वयं ही इस बंधन को स्वीकार कर सकते हैं, ऐसा करके फिर आगे जो है सुग्रीव की आज्ञा से सारे जो वानर रहते हैं उसमें नल जो वानर है वो क्या करता है, पर्वतों को उखाड़ता है, उखाड़ करके ला करके समुद्र में जो है डालते जाता है, डालते जाता है। और इस तरह से श्रावण की पूर्णिमा को जो है ये दोनों जो वानर है, ये लोग वानर दो प्रहर में, ध्यान दीजिएगा, मुनि शार्दूल जो है श्रावण की पूर्णिमा को प्रारंभ करके उन वानर श्रेष्ठ ने दोपहर में ही समुद्र में सेतु का निर्माण कर दिया। प्रहर कहा जाना है मतलब मात्र 3 घंटा। और सभी लोग के लिए जो है ये कार्य बहुत दुष्कर था, फिर भी वानरों ने जो है, मैंने आपको बताया था वानर कौन है, देवगण है। देवतागण वानर के रूप में आए थे। रावण ने जब सुना कि समुद्र में जो है सेतु बन गया, और वह जो सेतु बना उससे तो वो एकदम भय से कांपने लगा कि कैसे सेतु बना लिए, इस समुद्र को पार करना इतना संभव नहीं, तो उसको सेतु बना। भय के कारण वो एकदम कांपने लगा। और इधर उधर अपने लाखों करोड़ों महाबलशाली वानरों से घिरे होने का समाचार सुना, और उनके साथ में राम और लक्ष्मण के साथ आ रहे हैं ये सुना, वो और भय से जो है क्या हो गया, दुखी हो गया। और श्री राम लक्ष्मण के साथ कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को लंका में गए। पूर्णिमा के दिन क्या बना, सेतु बना। और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी जो तिथि होती है, जैसे आज भी चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी है ना, तो वैसे कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी थी, उसमें जो है पूजे। और जितने उनके पराक्रमी वानर थे वो सारे वानर चारों तरफ से लंका को घेर लिए। जल में, स्थल में, जो उसका लंका पति रावण का महल था उसके परकुटे को, जितने वृक्ष थे उन वृक्षों में, घरों में, चौराहों में, प्रवेश द्वार था, वन था, सब जगह कोई स्थान नहीं बचा जहाँ वानर ना हो। सारे तरफ जिधर देखो सिर्फ वानर ही वानर थे। युद्ध पा अब क्या करना था,
युद्ध प्रारंभ करना था। तो युद्ध प्रारंभ करने की इच्छा करके भगवान श्री राम ने मन में विचार किया कि लंका पर विजय पाने के लिए मुझे महादेवी सुरेश्वरी भगवती का पूजन करना है। क्योंकि मनुष्य जन्म में आने से पहले विष्णु रूप में उन्होंने देवी भगवती से कहा था ना कि वहां पे मैं कैसे जाऊं, कैसे वहां पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो उस समय देवी भगवती ने कहा था कि मेरी आराधना करना, मेरा नाम स्मरण करते रहना, मुझे मिलेगा। तो वहां पहुंच के उनको याद आता है कि देवी का स्मरण करना, पूजन करना है। किंतु जिस समय वो पहुंचे थे वो समय क्या था, प्रस्तर समय नहीं था, उस समय जो है दक्षिणायन था। और दक्षिणायन के समय श्री राम कहते हैं कि त्रिलोक के जननी जगदम्बा सोई रहती है। ऐसा सोच करके श्री राम जो है के रूप में आए भगवान नारायण जो है सनातनी शक्ति के का जो पूजा है वो पितृ रूप में करने का निश्चय करते हैं। अब दक्षिणायन है, जैसे कहते हैं ना कि क्या होता है इसमें देवउठनी एकादशी से कि भगवान जो है उठ जाते हैं और उसके पहले कहते हैं कि अभी भगवान जो है शयन कर रहे हैं, ये बात आती है। तो वैसे ही कह रहे हैं कि भगवान जो है देवी माँ यहाँ पर सोई हुई है, अब मैं कैसे उनकी आराधना करूं, कैसे उठाऊं। इसके लिए कह रहे हैं कि मैं पितृ रूप में उनकी पूजा करूंगा, और पितृ रूप में पूजा करूंगा तो देवी माँ की निद्रा भी जो है खराब नहीं होगी। और वो महामाया भगवती का जो है इस पक्ष में पितर रूप में विराजमान रहती है, ये मान करके कृष्ण पक्ष प्रारंभ होने पर प्रतिप्रदा तिथि से जो है उनकी पूजा प्रारंभ होती है। प्रारंभ पूजा कहाँ तक करते हैं, अमावस्या तिथि तक प्रतिदिन पावर्ण विधि से जो है देवी माता का पितर रूप में पूजन करके युद्ध में प्रवेश करूंगा, ऐसा करके करते हैं। तो शुरुआत करते हैं कृष्ण पक्ष की पहली तिथि प्रतिपदा मतलब से लेकर के अमावस्या पूरा 15 दिन, जैसे शत्रुओं का संहार हो सकेगा ये सोच करके वो पूजा प्रारंभ करते हैं। मन में निश्चय करने के बाद आदर सहित जो है दोपहर के समय में भक्ति पूर्वक जो है पावर्ण श्रद्धा या श्राद्ध जो कहते हैं करूंगा ऐसा करके, और रावण जो है उनके साथ समरभूमि या युद्धभूमि में सामना करेगा। उनकी ये बात सुन करके वानरों ने जो है रघु के लिए, रघुवंश रघुवंश श्री राम के लिए जो है क्या करते हैं, विजय की कामना करते हैं, भक्ति भाव के साथ पितरों का पूजन करते हैं। और विधि विधान के ज्ञाता राम जी स्वयं जो है उस पूजा को देवी स्मरण करते करते जो है संपन्न करते हैं। संपन्न करने के बाद पश्चिम दिशा में सूर्यास्त के, है ना, क्योंकि राक्षस लोग दिन में तो लड़ते नहीं थे, जैसे ही सूर्यास्त होता था लड़ाई चालू करते थे, युद्ध करते थे। तो पश्चिम दिशा में सूर्यास्त होगा, सूर्यास्त हो जाने के बाद उस दिन राक्षसों ने जो है युद्ध प्रारंभ कर दिया। युद्ध में जो है श्री राम और रावण जैसे दोनों अपना अपना पराक्रम दिखा रहे थे, कैसे ना है। लोग कहते हैं या हमारा धर्म ग्रंथ कहता है कि इन दोनों का पराक्रम वैसा कभी किसी ने और नहीं देखा होगा ना सुना होगा, ऐसा दोनों का पराक्रम। रावण ने अपने जो है एक औक्षणी चतुरंगी सेना के साथ महा बलवान राक्षस अकंपन को युद्ध भूमि में भेजा। जैसे औक्षहिणी जो कहा जा रहा है मतलब उनकी चतुरंगनी सेना, जिसमें क्या क्या होता है, हाथी होता है, घोड़ा होता है, रथ होता है, पैदल होता है, उसको कहते हैं। तो वो पूरे के साथ में एक राक्षस को भेजा जिसका नाम था अकंपन। और उसको भेजने के बाद में जो है युद्ध भूमि में कौन गया प्रथम दिन युद्ध के लिए, हनुमान जी गए। हनुमान जी जो है प्रथम दिन युद्ध के लिए गया और उस पर प्रहार किया, और प्रहार करके उस राक्षस को ही हम लोग भेज दिया। इस प्रकार जो है श्री राम की भक्ति पूर्वक प्रतिदिन श्रद्धा के साथ देवी को प्रसन्न करते हुए राक्षसों का संहार करते रहे। अकंपर के मारे जाने के बाद रावण की आज्ञा से सेना सहित जो है धूम्राक्ष युद्ध भूमि में आया और उसने भयंकर युद्ध शुरू कर दिया। धूम्राक्ष का नाम भी आपने सुना होगा, है ना। तो युद्ध करना शुरू कर दिया। तो राक्षस के साथ में युद्ध होने के बाद वो सारे दैत्य मारे गए। मारे जाने के बाद रावण का मामा आया, प्रहस्त युद्ध में आया।
और उसके साथ युद्ध रात्रि में हुआ। रात्रि में तो सभी राक्षसों के साथ होता था, तो देवताओं दैत्य राक्षस मनुष्य सबके समान से एकदम भयकारी जो युद्ध था हुआ। और उस मामा ने जो है इस तरह से भयंकर गर्जना करने लगा कि देवगण भी कांपने लगे थे। और देवगण युद्ध देखना छोड़ करके सभी दिशा में इधर उधर भागने लगे थे। ऐसा भयानक उसका जो कंपन था, उसने जो आवाज लगाई उसने, दैत्य का भी महाबली श्री राम के साथ में उसी रात्रि में जो है क्या होता है, युद्ध होता है। और श्री राम जो है उसका संहार कर देते हैं, उसको मृत्यु प्राप्त होती है। इस प्रकार राक्षस राज रावण जब सुनता है कि मेरे मामा भी मारे गए हैं, तो एकदम दुखी होकर के रोने लगता है रावण। और उसके बाद रावण को सांत्वना सांत्वना देने के लिए उसका बेटा आ जाता है मेघनाद। और मेघनाद जो है उस दिन युद्ध के लिए आकर के अदृश्य रूप से आकाश में स्थित हो जाता है। मेघनाद जो है अदृश्य मतलब किसी को दिखाई नहीं देता, युद्ध के लिए में आ जाता है। इस प्रकार से जो है वो अपना युद्ध प्रारंभ करता है। और उसमें जो युद्ध में एकदम भयानक जो नागपाश कहते हैं ना, वो नागों से बांध दिया जाता है। वो नागपाश से सभी वानरों को जो है बांध देता है। और वानरों को बांधने के साथ साथ राम और लक्ष्मण को भी बांध देता है नागपाश से। अब सभी बांध दिए गए रावण के, है ना, राक्षस राज रावण के सामने समान बलशाली उसका बेटा मेघनाद तो था ही, माया से भी सबको मोहित कर देता, ऐसा सब था। तब विभीषण ने आकर जो है श्री रघुनंदन को जो है रात्रि में क्या क्या सचेत किया। जो नाग पे अपास से तो सब बच गए। अब विभीषण ने जो है राम जी के साथ तो संधि कर ली थी, मैत्री संधि किया हुआ था, तो उसका धर्म था कि अपने मित्र को बचाए, अपने प्रभु को बचाए। तो आकर के उनको सचेत करता है। और राम ने जो है भयभीत होकर के भय का नाश करने वाली भगवती भवानी का जो है भक्ति भाव से स्मरण किया नागपाश में बंदी होने के बाद। तब क्या होता है, गरुड़ आते हैं वहां पर। और गरुड़ आकर के उस नाग पास पास को जो है खा करके सैनिकों से राम लक्ष्मण को बंधन से मुक्त करते हैं। मतलब जितने शब्द से उनको बांध रखा था उसको वो गरुड़ खाता है, भक्षण करता है और उनको मुक्त कर देता है। प्रातः काल के समय में जब ये प्रसंग रावण सुनता है और युद्ध भूमि आकर के देखता है कि सभी लोगों को भयभीत करने वाला तुमुल युद्ध करने लगा है, रावण को जो है अपना प्रलय कालीन यमराज के समान युद्ध भूमि में देख करके सभी वानर जो है भय से क्या हो जाते हैं, कांपने लगते हैं। वानर भय से कांपने लगते हैं। और जो राम है वो राम जो है रावण का अत्यंत भयंकर तरीके से युद्ध होने लगता है। और हजारों करोड़ों जो वीर हैं वो वीर सारे उस युद्ध में मारे जाते हैं। इस तरह से युद्ध होता है। युद्ध जब हो रहा था तो कमल नयन श्री राम जो है युद्ध में अपनी सर वर्षा से रावण को ढके। सरवर्षा कहने का मतलब क्या होता है, बाणों से। करोड़ों वानरों ने भी पर्वत शिखरों को ला करके उस दुष्ट आत्मा के रथ पर फेंक दिया। युद्ध तो रावण से शुरू हो गया। तो उन्होंने बाण चलाया, बाणों की वर्षा करके ढक दिया। जो वानर थे वो पर्वत शिखर को उठा उठा करके लाके उसके रथ के ऊपर रख दिए। विशाल पर्वत के आकार वाले जो थे, है ना, वानर थे वो वानर अपने साथ बड़े बड़े वृक्ष जो थे उन वृक्षों को तोड़ तोड़ के उखाड़ उखाड़ के ला करके भी उसे प्रहार करने लगे। अब यहाँ पर हनुमान है, अंगद है और बलिमुख है, ये सब वानर जो है क्या करने लगे, उन पर जो मिलता था उससे प्रहार करने लगे, जिसको उठा के फेंक सकते थे। ऐसा करने से सैकड़ों हजारों पर्वत खंडों में से जो है रावण रथ विहीन हो गया। चारों तरफ से वर्षाएं हो रही है, आक्रमण हो रहे हैं, रावण जो है धड़ से विहीन हो गया, जमीन पर गिराया। सूर्य और चंद्रमा के समान तेजस्वी जो राम और लक्ष्मण दोनों भाई हैं, ये युद्ध में हंसते हुए अपना धनुष उठा लेते हैं और तेजी से यम दंड के समान अपने बाण को चला करके युद्धोन्मत्त रावण को ढक देते हैं। कहने का मतलब क्या है
कि भाई दोनों की तुलना की गई है, एक सूर्य एक चंद्र के समान है, और दोनों भाई जो है जब रथ विहीन हो गया, रथ में नहीं रहा अब रावण, तो हंसते हंसते उस पर धनुष से प्रहार करते हैं। और कैसे प्रहार करते हैं कि उसको यम के पास पहुंचा दे। और रावण का जितना उन्माद भरा हुआ था युद्ध के लिए, वो रावण को उससे मुक्त कर। और युद्ध भूमि में जो है वानरों की किलकिलाहट, धनुषों की टंकार, राक्षसों के भयंकर गर्जना, रथों की गड़गड़ाहट, हाथियों की चंघाट और घोड़ों की हिलहिलाहट से सभी प्राणियों को जो है क्या लगने लगा था, भय लगने लगा था। ऐसे लगने लगा कि बस अब प्रलय होने ही वाला है, प्रलय इस तरह की युद्ध भूमि रही है। और तब जो बाण चलाए गए थे बड़े बड़े पर्वत से रावण को ढक दिया गया था, उसके बाद रावण जो है अपने आप को युद्ध भूमि में छत बिछत नहीं करके भय से एकदम डर जाता है, और डर करके युद्ध भूमि को छोड़ करके अपने सुंदर लंका में प्रवेश करता है। युद्ध भूमि में था, अभी तो उसके प्राण बखेड़ू पूरे नहीं है, सिर्फ वायु की वर्षा हुई है, पत्थरों से ढक दिया गया, इस तरह का हुआ है। तो वो एकदम छत विछत तो हो जाता है ना, घायल हो जाता है। और डर के मारे जो है युद्ध भूमि को छोड़ता है, छोड़ करके अपनी लंका में चले जाता है। तो आज यही तक का सुनेंगे कथा, और इसके बाद में कल फिर राम और रावण के युद्ध में आगे क्या होता है इसको सुनेंगे, और देवी जगदम्बा जो है किस तरह सहायता करती। देखिए, हम जो देवी पुराण पढ़ रहे हैं वही राम और लक्ष्मण की कथा है जो रामायण में है, और भी जगह पुराणों में पढ़ोगे तो ये सब मिलेगा। पर एक्चुअल में जो उनकी सहायता देवी माँ ने कैसे की है, ये इम्पोर्टेंट चीज है। राम और रावण का युद्ध कैसे हुआ ये इम्पोर्टेंट नहीं है, कहाँ कहाँ देवी। आपने रामायण पढ़ा है, आपने राम और लक्ष्मण की रावण की कथा सुनी है, पर वहां कहीं इस तरह की बातें नहीं आती हैं। या आपने इतने सीरियल देखे होंगे रामायण वगैरह की, टीवी वगैरह में आता है कि देवी माँ ने कैसे विष्णु जी को सहायता करने का वचन देके राम लोक में जन्म लेने के लिए कहा, और लंका में प्रवेश करने के बाद राम जी ने कैसे देवी माँ का अ, अर्चना किया। अब देखिए, पितृ रूप में देवी माँ का जो है पूजन किया, क्योंकि उस समय देवी माँ सोई है ना, और उनकी कृपा प्रसाद को, ये जो है ये देवी पुराण का सार है, इस चीज को हमें जानना है। बाकी सारी कथाएं बढ़ती रहेंगी, आप चाहे किसी में भी पढ़ो, कहीं ना कहीं तो आपके शिव पुराण में भी इसका उल्लेख होता है, जहां जिस चीज को पढ़ेंगे वो सब आएंगे कथा। पर उस पुराण में उस ईश्वर की स्तुति को किस तरह से किया गया है, ये इम्पोर्टेंट चीज है। ठीक है, तो कल फिर 8 बजे ही करेंगे कल का विशेषण, और फिर उसके बाद का टाइम चेंज करेंगे। तो थोड़ा सा और प्राप्त करते हैं। तो सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते।